हमने एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड शुरू किया था और हम जनरल इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का पढ़ चुके हैं। फर्स्ट वीडियो में वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि व्हाट ऑल टॉपिक्स आर देयर एंटायरली इन दिस चैप्टर। सेकेंड वीडियो में मैंने आपको एग्जांपल्स बताए थे, कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स एल्डिहाइड के, कीटोन्स के और कार्बोक्सिलिक एसिड्स के फॉर्मूला के साथ, जो आपको पता होने चाहिए बिफोर यू इनिशिएट विद दिस चैप्टर। तो वहां पर भी मैंने आपको बताया था कि इन तीनों ही फंक्शनल ग्रुप्स में एक चीज कॉमन होती है और वो होता है कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप का फॉर्मूला C डबल बॉन्ड O होता है। सो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कार्बोनिल ग्रुप का स्ट्रक्चर। ध्यान से देखने में आपको ये समझ आएगा कि C डबल बॉन्ड O एक बॉन्ड बनाया हुआ है कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ, जो कि डबल बॉन्ड है। इसमें से ये नीचे वाला सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है और ऊपर वाला ये पाई बॉन्ड है, राइट। तो यहाँ पे ये क्या नॉलेज यूज करके मैंने सिग्मा पाई लिखा है, हमने 11th क्लास में सीखा था कि अगर एक सिंगल बॉन्ड है तो वो सिग्मा बॉन्ड होता है, अगर एक डबल बॉन्ड है तो नीचे वाला सिग्मा ऊपर वाला पाई होता है, और अगर एक ट्रिपल बॉन्ड है तो सबसे नीचे वाला सिग्मा और ऊपर वाले दोनों पाई होते हैं। यानी कि सिंगल बॉन्ड इज इक्वल टू 1 सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड इज इक्वल टू 1 सिग्मा प्लस 1 पाई बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड इज इक्वल टू 1 सिग्मा प्लस 2 पाई बॉन्ड। तो यहाँ पर ये वाली सिचुएशन है, डबल बॉन्ड है इसीलिए 1 सिग्मा और ऊपर वाला एक पाई मैंने लिखा है। नाउ वी विल लर्न हाउ दीज सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड, बनते कैसे हैं ये। मगर हम ये डिस्कस करें इससे पहले मैं आपको एक और चीज बताना चाहती हूँ कि कार्बोनिल ग्रुप में ये जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है ये डबल बॉन्ड है, पहली चीज। दूसरी चीज, यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस के कारण क्या होता है कि ये है तो कोवेलेंट बॉन्ड, मगर जो पाई बॉन्ड है वो खींच लेगा कौन, ऑक्सीजन अपनी तरफ, और फिर क्या होगा, ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, इसीलिए हमने ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज लिखा हुआ है। और क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स किसकी तरफ से खींच लिए गए, कार्बन की तरफ से, तो कार्बन विल एक्वायर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और फिर ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड क्या हो गया, पोलर हो गया, इट डेवलप्स पोलैरिटी। एक बात तो ये सीखी आपने कि कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड पोलर होता है। इफ एनीबडी आस्क क्यों होता है, तो आंसर इज ड्यू टू द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, इट विड्रॉज द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, और जिसके कारण उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है और कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है। बट द मेन टॉपिक इज टू डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। ठीक, तो स्ट्रक्चर जब डिस्कस करना चालू करें तो सबसे पहली चीज आती है कि कार्बन की इस कंपाउंड में हाइब्रिडाइजेशन क्या है। सो हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, छोटा सा, कि आप ये फाइंड करें कि कितने नंबर ऑफ एटम्स अटैच्ड हैं उस एलिमेंट पे। हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, हम यहाँ कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो मैंने उसे एनसर्कल कर दिया है। तो कार्बन पे आप निकालें कि नंबर ऑफ एटम्स अटैच्ड कितने हैं, और फिर इसमें ऐड कर दें नंबर ऑफ लोन पेयर्स जो प्रेजेंट हो सकते हैं और नहीं भी प्रेजेंट हो सकते हैं। तो लेट अस इन्वेस्टिगेट दीज टू थिंग्स अबाउट दिस कार्बन। अगर आप ध्यान से देखो तो कार्बन ने कितने लोगों को अपने साथ जोड़ा है, एक तो ऑक्सीजन को जोड़ा है, दूसरा यहाँ पे जो ग्रुप होगा और यहाँ पे जो ग्रुप होगा, तो टोटल अटैच्ड एटम्स जो हैं कार्बन के साथ वो कितने हैं, 3। यहाँ पर कोई लोन पेयर मिलेगा क्या आपको? कार्बन की वैलेंसी होती है 4 और चारों ही वैलेंसीज आपको सेटिस्फाइड दिख रही हैं, ठीक है, चारों ही वैलेंसी सेटिस्फाइड दिख रही है, इसलिए लोन पेयर नहीं होगा। तो आपको क्या मिलता है यहाँ पर, यू आर गेटिंग नंबर 3। और ये हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए जो आपको 3 नंबर मिला है, इस 3 का मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब हुआ कि कार्बन के पास 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं। देयर आर 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स इन कार्बन ऑफ C डबल बॉन्ड O ग्रुप।
जब भी आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालते समय नंबर जो भी मिलता है उसके हिसाब से आप हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हो, तो 3 मिला है तो 3 लाइंस ड्रॉ करें और S से लिखना चालू करें। एक S के बाद क्या आता है, एक S में एक ही ऑर्बिटल होता है, तो आपने एक बार S लिख लिया, हो गया S का काम। अब S के बाद क्या आता है, तो S के बाद आता है P ऑर्बिटल। तो P में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, P सबशेल में 3, तो हमने एक लिख लिया और एक और लिख लिया। अभी याद रखें कि आपके पास एक P बचा है क्योंकि P में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो इस 3 नंबर से आपको हाइब्रिडाइजेशन क्या मिलता है, आपको हाइब्रिडाइजेशन मिलता है sp2। ठीक है, इसका मतलब है कि इस एनसर्कल्ड कार्बन में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। और एक और चीज जो इम्पोर्टेंट है नोट करने के लिए कि ये तीनों ही हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स जो बने हैं, 3 कौन कौन से, एक S और 2 P, टोटल कितने हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं, 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं। देयर आर 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। तो इन तीनों की ही शेप और एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। और ये तीनों ही sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो हैं ये क्या करते हैं, ये आपके C डबल बॉन्ड O कंपाउंड में 3 सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, 3 सिग्मा बॉन्ड। तो आपको जो यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड्स दिख रहे थे, एक ये नीचे वाला सिग्मा, एक ये सिग्मा और एक ये तीनों सिग्मा बॉन्ड कैसे बने हैं, ये बने हैं इन 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स से। ठीक है, अब मैं इसका स्ट्रक्चर आपको बना के दिखाती हूँ जैसा बुक में बना हुआ है। ध्यान से देखिए, कार्बन है और कार्बन ने sp2 हाइब्रिडाइज जो है sp2 हाइब्रिडाइजेशन किया है, तो इसने जो है एक सिग्मा बॉन्ड बनाया है ऑक्सीजन के साथ, ये एक सिग्मा बॉन्ड बनाया है। दूसरा सिग्मा बॉन्ड उसने यहाँ पे जो ग्रुप है उसके साथ बनाया है, और तीसरा सिग्मा बॉन्ड जो यहाँ पे ग्रुप होगा उसके साथ बनाया हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सिग्मा बॉन्ड का एक्सप्लेनेशन कि 3 सिग्मा बॉन्ड्स हैं, एक है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, एक है कार्बन और यहाँ जो ग्रुप लिखेंगे उसके बीच में, और तीसरा सिग्मा बॉन्ड है आप जो यहाँ ग्रुप लिखेंगे उसके बीच में। तो आपको तीनों सिग्मा बॉन्ड के बारे में पता चल गया कि ये तीनों सिग्मा बॉन्ड कैसे बने, sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से बने हैं। ठीक है, अब ये स्ट्रक्चर सिर्फ इतना, अभी आधा है, अभी हमने पाई बॉन्ड का बनना इसमें डिस्कस नहीं किया है। तो अगर हम इतने को ही प्लेन ऑफ पेपर पे बनाते हैं या पेपर पे बनाते हैं सिंपली, तो हम कैसे बनाएंगे। तो अगर आप अपनी बुक का डायग्राम रेफर करें तो आप देख सकते हैं कि बुक में एक डायग्राम बना हुआ है एनसीईआरटी में, वो कुछ ऐसा बना हुआ है। कार्बन है, 2 बॉन्ड्स लगे हुए हैं जैसे आपने लगा रखे हैं, फिर यहाँ पे एक ऑक्सीजन लिखा हुआ है। ठीक है, और ये जो स्ट्रक्चर है इसमें 1, 2 और 3 तीनों सिग्मा बॉन्ड दिख रहे हैं, 1, 2 और 3। ये मैंने मान लीजिए एक प्लेन ऑफ पेपर पे बनाया, मतलब पेपर पे बनाया हुआ है ऐसा। ये बॉक्स का मतलब ये होता है कि ये स्ट्रक्चर पेपर पे रखा हुआ है, ऐसा इमेजिन कर ले कि ऐसा कोई स्ट्रक्चर है और पेपर पे उसको ऐसे रखा हुआ है। ठीक, तो जब ये स्ट्रक्चर ऐसा होता है तो इसमें क्या होता है कि ये जितने भी एंगल्स होते हैं, बॉन्ड जो है डबल बॉन्ड है, ये जितने भी एंगल होते हैं ये सारे 120 डिग्री होते हैं। इसका भी रीजन मैं आपको बताऊंगी कि क्यों 120 डिग्री होते हैं सारे के सारे बॉन्ड। ठीक है, ये सारे 120 इसलिए होते हैं क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज्ड है कार्बन, और आपने 11th में बहुत पहले पढ़ चुके हैं कि अगर हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तो ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल प्लेनर, और ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री इज एसोसिएटेड विथ बॉन्ड एंगल 120 डिग्री, इसीलिए ये सारे बॉन्ड्स 120 डिग्री के हैं। तो ये तो हो गया प्लेन ऑफ पेपर पे इसका स्ट्रक्चर। अभी हमने तीनों सिग्मा बॉन्ड का ओरिजिन डिस्कस कर लिया था कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, और ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ही तीनों सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि पाई बॉन्ड का सोर्स क्या है, पाई बॉन्ड कैसे बना। तो अगर आपको याद हो तो मैंने आपसे कहा था कि कार्बन में एक S और 2 P यूज हो चुके हैं,
तो ये दो पी अगर पी एक्स और पी वाई हैं तो अभी क्या बचा है आपके पास? आपके पास बचा है पी जेड, कार्बन का पी जेड। तो कार्बन का पी जेड जो है वो पाई बॉन्ड बनाता है, और साथ ही साथ ऑक्सीजन का भी पी जो है वो एक पाई बॉन्ड बनाता है, मतलब ये साथ में पाई बॉन्ड बनता है। तो उस पाई बॉन्ड को स्ट्रक्चर में कैसे दिखाते हैं? ये ऐसे, above the plane and below the plane similarly on oxygen। ठीक, तो ये जो है ये साइड वाइज या लेटरल ओवरलैपिंग है पी ऑर्बिटल की ऑक्सीजन और कार्बन के, और ये आपका बना क्या? पाई बॉन्ड। ठीक है, तो ध्यान दें, तो यहाँ पे क्या समझ में आया कि 3 सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड बना हुआ है। तो ये 3 सिग्मा बॉन्ड हैं जो कहाँ है? ये प्लेन में है, दीज आर इन प्लेन, ये प्लेन में है। और जो पाई बॉन्ड है वो अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन है। सो दिस इज हाउ द स्ट्रक्चर इज ट्राइगोनल, and everywhere the bond angle is 120 degree. This bond also, this also, this also. So I hope you have understood this, that carbonyl ग्रुप जो है उसका कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, और वो तीनों ही sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स 3 सिग्मा बॉन्ड बनाने में यूज होते हैं। और पाई बॉन्ड जो बनता है वो कैसे बनता है? दैट इज फॉर्म्ड बाय द ओवरलैपिंग ऑफ पी ऑर्बिटल ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, तो बेसिकली आपको ये समझ आ जाना चाहिए कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड होने के कारण ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर है, इसीलिए बॉन्ड एंगल 120 है। तो एक डायग्राम ये है और दूसरा डायग्राम ये है जो प्लेन ऑफ पेपर पे है, एंड इट इज रेसिप्रोकेटिंग एंड शोइंग ऑल द एंगल्स। सो आई होप दिस वाज क्लियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।